नमस्कार। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो अमेरिका से लिए गए, यूएसए से लिए गए हैं। जैसे न्यायपालिका की जो संगठन है उसकी प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है विधि का समान संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, प्रस्तावना का विचार, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ये सब प्रावधान यूएसए से लिए गए हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि न्यायपालिका का प्रक्रिया क्या होती है, उसका संगठन कैसे लिया गया अमेरिका से। तो इसको सबसे पहले हम लोग देख लें कि ब्रिटेन और अमेरिका की जुडिशरी किस तरह काम करती है, किस तरह उसका ऑर्गेनाइजेशन है। तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने कि जो कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोसीजर है, वो अमेरिका से क्यों लिया। तो हम लोग ब्रिटेन और अमेरिका से तुलना करते हैं फिगर के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटेन का फिगर। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, किंग, इन तीनों को मिला दिया जाता है। इसको बोला जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, और इसी को लेजिस्लेचर बोलते हैं, और इसी को हिंदी में विधायिका भी बोला जाता है, व्यवस्थापिका भी बोला जाता है। और ये नीचे है मंत्रिपरिषद जब कार्य करती, इसको कार्यपालिका बोलते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ये है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और ये है न्यायपालिका, जुडिशरी। यहां पर विधायिका का काम होता है विधान बनाना, विधान बनाना, और जो विधान बना दिया जाता है, ये कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव काम क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। अब यहां जुडिशरी को देखेंगे। जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है कि विधायिका ने जो विधान बनाया है उसको अवैध घोषित करने का पावर नहीं होता है। जो विधान बना दिया वो सही है, ये देखने की शक्ति ब्रिटेन जुडिशरी के पास नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की जुडिशरी दुनिया में सबसे कमजोर जुडिशरी है। अगर हम लोग अमेरिका में देखें, यूएसए में देखें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट, सीनेट, और ये प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला दिया जाता है तो इसको बोला जाता है कांग्रेस। कांग्रेस, इसी को लेजिस्लेचर बोलते हैं, और इसी को विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां देखिएगा, इनका काम क्या है, विधान बनाना। कांग्रेस का काम विधान बनाना। विधान बन गया, इसको लागू कौन करेगा, ये कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। मंत्रिपरिषद जब कार्य करती है, इसको एग्जीक्यूटिव नाम जानते हैं। तो ये इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इसको लागू करेंगे। तो इसको बोला जाता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और ये है न्यायपालिका, जुडिशरी। अमेरिका में कांग्रेस ने जो विधान बनाया, उस विधान को लीगल इलीगल, वैध अवैध घोषित करने का पावर वहां जुडिशरी के पास है। और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका द्वारा जो कार्य किया गया है, उसके कार्यों को भी वैध अवैध, लीगल इलीगल घोषित करने का पावर है। अब यहां देखेंगे, अब हम लोग दोनों को फिगर देख रहे हैं
तो ये पता चल रहा है कि अमेरिका की जुडिशरी के पास अगर ब्रिटेन की तुलना करें तो बहुत ज्यादा शक्ति है। ब्रिटेन जुडिशरी के पास शक्ति है ही नहीं है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो दोनों से तुलना करके स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी जुडिशरी कहां है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला दिया जाता है तो भारत में इसको संसद के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, इसी को लेजिस्लेचर बोलते हैं, इसी को विधायिका बोलते हैं, विधायिका, इसी को व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंत्रिपरिषद है जो कार्य करती, इसको कार्यपालिका का नाम जानते हैं। ये एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, तो इनका काम क्या है कि जो विधायिका ने विधान बनाया उसको ये इंप्लीमेंट करें। यह विधायिका का काम क्या है? विधान बनाना, विधान बनाना, और इसको एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका लागू करती है। अब देखते हैं जुडिशरी, भारत की न्यायपालिका, न्यायपालिका, यहां पर विधायिका द्वारा जो विधान बनाया गया उसको लीगल इलीगल घोषित करने का पावर भारत जुडिशरी के पास है। वैध अवैध घोषित करने का पावर है इसके पास। और देखिए, जो कार्यपालिका कार्य कर रही है उसको लीगल इलीगल घोषित करने का पॉसिबल पावर है। वैध अवैध घोषित करने का पावर है। तो यहां देखिएगा, ब्रिटेन की जुडिशरी का पावर नहीं है और अमेरिका की जुडिशरी के पास पावर है। अब भारत की जुडिशरी के पास पावर की जरूरत थी ताकि कोई संस्था दुरुपयोग न कर सके, उसको नियंत्रण बनाने की कोशिश करे जुडिशरी, जिसको चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। इस तरह न्यायपालिका की शक्तियां जो मेज खाता है वो अमेरिका से लिया गया। और भी देखेंगे, अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो यहां पर एकात्मक शासन है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यहां पर देश के साथ साथ प्रदेश, देश के लिए सुप्रीम कोर्ट, अगर प्रदेशों की बात करते हैं तो हाई कोर्ट का भी प्रावधान किया गया है। भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, देश भी है और प्रदेश भी है। केंद्रीय कानून, प्रांतीय कानून दोनों है। जैसे अमेरिका में केंद्रीय कानून, प्रांतीय कानून है। तो यहां भी जरूरत थी क्या? एक सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे हाई कोर्ट की जरूरत थी। हाई कोर्ट प्रायः राज्यों के कानून का अध्ययन कर लेगी, जिसे बहुत कम से कम केस सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे। तो ये तुलना करके हम लोग देखते हैं तो भारत में जो जुडिशरी का प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। और भी हम लोग देखेंगे, रूल ऑफ प्रोटेक्शन, विधि का समान संरक्षण, ये भी अमेरिका से लिया गया है। जबकि रूल ऑफ लॉ, जिसे विधि का शासन बोलते, ये ब्रिटेन से लिया गया। संरक्षण बहुत जरूरी होता है। जब तक संरक्षण देश में न हो तो जो अक्षम है वो सक्षम नहीं हो पाएंगे। संरक्षण के माध्यम से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट विकसित होता है। भारत में भी वेलफेयर कॉन्सेप्ट की जरूरत थी, तो भारत ने भी एक संरक्षण का, एक प्रोटेक्शन का प्रावधान किया जो अमेरिका के प्रावधान से लिया गया है। फिर है मौलिक अधिकार, ये भी प्रावधान अमेरिका से ही लिया गया है। जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश की जनता के पास कोई अधिकार नहीं थे, केवल कर्तव्य थे, दास थे, गुलाम थे। आजादी मिल गई तो वो अपना अधिकारों को प्राप्त करना चाह रहे थे। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने विशेष अधिकार के रूप में, जिसको मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक प्रावधान किया गया है। तो जो फंडामेंटल राइट्स की बात है ये अमेरिकी संविधान में था, तो वहीं से प्रेरणा लेकर के भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसको यहाँ व्यवस्था दिया।
फिर उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। इन सब चीजों का हम लोग आगे विधिवत अध्ययन करेंगे। अभी तो हम लोग स्रोत अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।